हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत हमारे इस नए वीडियोस में जिसमें हम बात करने वाले हैं कि हिंदी वर्णमाला को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। मतलब हम हिंदी वर्णमाला मतलब जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखें, उसको हिंदी से अंग्रेजी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप समझते हैं कि पहले ज़रूरी क्यों होता है हम इस चीज़ को समझें कि हिंदी वर्णमाला को इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। दुनिया में अगर आपको कोई भी नाम लिखना है, किसी भी इंसान का नाम लिखना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये ट्रांसलेशन ज़रूर आना चाहिए। हिंदी वर्णमाला को अगर आप हिंदी अल्फ़ाबेट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रांसलेट नहीं कर सकते, तो आपको नाम लिखने में बहुत बड़ी समस्या आने वाली है लोगों के। तो आप चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहले हम समझते हैं कि टोटल हिंदी वर्णमाला में 49 अक्षर होते हैं, 49 वर्ड्स होते हैं पूरे हिंदी वर्णमाला में, जिसमें से 13 वर्ड्स जो होते हैं वो वॉवेल्स होते हैं। जैसे इंग्लिश में वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स होते हैं, सेम हिंदी में वॉवेल्स और कंसोनेंट्स होते हैं। तो हिंदी में जो वॉवेल्स होते हैं वो टोटल 13 होते हैं, मतलब 13 वर्ड ऐसे होते हैं जिनको हम वॉवेल्स कहते हैं। समझते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं, वो लेटर्स कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है, इसको हम आ ई उ री ए आए ओ औ अन आह, इस तरीके से हम इनका उच्चारण करते हैं। दूसरा भी एक तरीका है जिसमें ज़्यादातर लोग उच्चारण करते हैं, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटो बड़ो ऋण ए आए ओ औ अन आह। तो दोनों सेम तरीके से उच्चारण होते हैं, बट जो मैंने पहले जिस तरीके से उच्चारण किया वो ज़्यादा बेटर होता है। और अगर आप देखेंगे तो इनको हिंदी वर्णमाला में स्वर के नाम से जाना जाता है। तो पहले हम वावल्स को हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखते हैं हम पहले ये समझ लेते हैं। तो आ मीन्स छोटा आ का इंग्लिश में ए होता है, बड़ा आ मतलब आ का इंग्लिश में को डबल ए लिखते हैं, इसके जगह हम इंग्लिश में इसको डबल ए लिखते हैं। छोटी ई को मीन्स ई को हम आई लिखते हैं इंग्लिश में। बड़ी ई मतलब ई को डबल ई लिखते हैं। छोटा ऊ मीन्स ऊ को यू लिखते हैं। बड़ा ऊ मतलब ऊ को डबल ओ लिखते हैं। ऋण को आर आई लिखते हैं इंग्लिश में। ए को ई लिखते हैं। आए को ए आई लिखते हैं इंग्लिश में। ओ को ओ ही लिखते हैं। आओ को ए यू लिखते हैं इंग्लिश में। अन्न को ए एन लिखते हैं और आह को ए एच लिखते हैं। तो जिस तरीके से आपने इन सब चीज़ों को पढ़ा उस तरीके से हम इसको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। टोटल इनको हिंदी वर्णमाला में स्वर के नाम से मीन्स वॉवेल्स के नाम से जाना जाता है। टोटल ये 13 अक्षर होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स की, कि कॉन्सोनेंट किस तरीके से लिखे जाते हैं और हम किस तरीके से कॉन्सोनेंट को हिंदी से इंग्लिश में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा का, खा गा घा अंगा। तो इस तरीके से चा छा जा झा या टा ठा डा डा आड़ा ता था दा धा ना, इतने अक्षर को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो होता है का के होता है, खा का के एच लिखते हैं, जा को जी लिखते हैं, घा को जी एच लिखते हैं, अंगा को आर लिखते हैं, ज़्यादातर केस में हम इसको आर ही लिखते हैं। चा को सी एच लिखते हैं, छा को सी डबल एच लिखते हैं इंग्लिश में। जा को जे, झा को जे एच लिखते हैं। या को एन लिखते हैं। टा को टी लिखते हैं, ठा को टी एच लिखते हैं। डा को डी लिखते हैं, ढा को डी एच लिखते हैं। अड़ा को एन लिखते हैं, ता को टी लिखते हैं, था को टी एच लिखते हैं इंग्लिश में। दा को डी, धा को डी एच और ना को एन लिखते हैं। देन सेकेंड पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, पा को पी लिखते हैं, फा को पी एच लिखते हैं, बा को बी, भा को बी एच, मा को एम लिखते हैं, या को वाई लिखते हैं, आर को रा को आर लिखते हैं, एल को ला को एल लिखते हैं, वा को वी लिखते हैं, सरकोड वाले सा को एस एच लिखते हैं, पेट
सरकोड वाले सा को SH लिखते हैं, वा को V लिखते हैं, सलजम वाले सा को SH लिखते हैं, षटकोड वाले सा को SH लिखते हैं, सिंपल सा को S लिखते हैं, हा को H लिखते हैं, छत्रिय वाले छा को KSH लिखते हैं, त्रा को TR लिखते हैं और ज्ञा को GY लिखते हैं, स्रा को SR लिखते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हिंदी वर्णमाला को किस तरीके से हम इंग्लिश में लिख सकते हैं। अब बाय एग्जाम्पल हम समझते हैं कि हम किस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं किसी भी इंसान का नाम लिखने के लिए। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हमें लिखना है, मैं अपना ही नाम ले लेता हूँ। हमने लिखना है करण। अब हम समझते हैं इसको हिंदी में कन्वर्ट कैसे करेंगे, इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो आपको ये लग रहा होगा का हम के लिख देंगे, फिर रा है तो आर लिख देंगे और ना है तो एन लिख देंगे, जैसे कि आपने हिंदी उसमें वर्णमाला में पढ़ा हुआ है। बट ये ऐसा नहीं लिखा जाएगा, ये टोटली गलत है। मैं बताता हूँ आपको गलत कैसे है। पहले एक समझ लेते हैं कि हमने लिखा है कौरव। क्या लिखा है हमने? कौरव लिखा है। इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर पता चलेगा एक्चुअल होता क्या है। तो का हम के लिखेंगे। अब यहाँ पर आओ की मात्रा है, मतलब शुद्ध रूप से यहाँ पर आओ लिखा हुआ है। तो आओ के लिए हम लोग लिखते हैं ए और यू। रा के लिए हो जाएगा आर और वा के लिए हम वी लिखेंगे, बट तब भी ये टोटली गलत है। अब आप ये सोच रहे होंगे, खासकर जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, जैसे रा और वा, क्या है ये? कॉन्सोनेंट हैं, व्यंजन हैं। जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं तो उनमें बीच में जो छोटा आ होता है, मतलब आ जो होता है वो कहीं ना कहीं से इनके बीच में छिपा होता है। समझ पा रहे हैं? अगर दो व्यंजनों के बीच में कोई भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है और वो सिंगल लिखे हुए हैं, जैसे कि रा और वा आप देख रहे हैं, इसमें किसी भी मात्रा का यूज नहीं हुआ है, तो यहाँ पर छोटा आ ऑटोमेशन में लग जाता है। जिस तरीके से ये दिखेगा नहीं, बट यहाँ पर आप छोटा आ का ए ऐड कर सकते हैं। जैसे आप ऐड करेंगे तो ये पहले गलत था, अब ये सही हो जाएगा। मैं भी आपको समझ आएगा, मैं फिर से समझाता हूँ। वैसे समझते हैं, इसमें अपने वाले नाम में देख लेते हैं। ये करण लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। के का और रा के बीच में कोई भी मात्रा नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा ए। रा का आर और रा और ना के बीच में कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पर फिर हम ए ऐड करेंगे और फिर इसमें हम ना का एन लिख देंगे। अब ये सही है। इस तरीके से करण को लिखा जाता है। ठीक है, आप समझ लेते हैं। यहाँ पर इसे लिखा है, लिख लेते हैं मोहिनी। ठीक है, तो पहले तो हम देखेंगे एम, माँ का एम हो जाएगा, फिर ओ की मात्रा लगी है मीन्स ओ, तो ओ को हम ओ ही लिखते हैं। ठीक है, फिर आप हा देखेंगे तो हा का एच होता है और इसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा आई, छोटी को हम आई लिखते हैं। फिर है ना, व्यंजन है ना, तो एन लिख लेंगे और इसमें बड़ी मात्रा लगी हुई है, बड़ी की मात्रा लिखिए तो हमें इसमें लिख लेंगे हम बड़ी ई भी लिख सकते हैं और यहाँ पर आई लिख सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग रिफ़र करते हैं आई को, बड़ी नहीं लिखते हैं। तो एम ओ एच आई एन आई ये होता है आपका। ये भी सही है और ये भी सही है। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर हमने इसमें ए का यूज क्यों नहीं किया, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये कॉन्सोनेंट है, मतलब जो एम है वो कॉन्सोनेंट है, इसमें ऑलरेडी वॉवेल्स ऐड है। और वॉवेल्स ऐड का मतलब ओ है। ओ क्या है? ओ की मात्रा लगी हुई है, मतलब यहाँ पर ओ ही है, तो यहाँ पर ओ को हम वॉवेल्स बोलते हैं। तो हमें जब ऑलरेडी हम कॉन्सोनेंट के साथ में वॉवेल्स है या वॉवेल्स की मात्रा लगी हुई है तो आपको कभी भी ए लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ए का यूज हम वहीं करते हैं जहाँ पर दो व्यंजनों के बीच में कोई भी वॉवेल्स नहीं होता या वॉवेल्स की मात्रा नहीं होती है। तो मे भी आपको ये समझ आया होगा। अगर आप
अच्छे से इस वीडियो को 5 बार 10 बार देख लेते हैं तो आप किसी भी नाम को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं।